हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको 2 साल पूरे हो चुके हैं। 24 फरवरी 2022 से युद्ध शुरू हुआ था और 2 साल से ऊपर अब भी ये चल रहा है और इसके भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता कि ये कब तक चलने वाला है। दोनों ही सेनाओं को तमाम नुकसान हुआ है, नागरिकों को भी बहुत सारा नुकसान हुआ है और आज एक बहुत ही बुरी खबर आई और खबर ये है कि एक भारतीय सैनिक की वहां पर मौत हो गई है यूक्रेन के ड्रोन हमले में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारे देश की सेना वहां जाकर किसी भी सेना को सपोर्ट कर रही है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। ऐसा हरगिज नहीं है। दरअसल इसको थोड़ा सा टेक्निकली करेक्ट करूं तो वो भारतीय सैनिक नहीं है, लेकिन चूंकि वो भारतीय है और रूस की सेना में जॉब कर रहा है, इस वजह से मैंने इसको कहा कि एक भारतीय सैनिक की मौत हो गई है रूस और यूक्रेन के बॉर्डर में, यूक्रेन के एक ड्रोन हमले में। तो अगला सवाल ये हो सकता है कि क्या वो वहां का रहने वाला था जिसकी वजह से वो सेना में भर्ती हुआ और लड़ने के लिए बॉर्डर में भेज दिया गया? तो इसका भी जवाब है नहीं। वो वहां पर क्यों पहुंचा? वो वहां पर एक स्कैम, एक झांसा, एक धोखाधड़ी की वजह से पहुंचा, जिसको जॉब के नाम पर वहां भेजा गया और भेजने के बाद उसको सैनिक बना करके बॉर्डर में लगा दिया गया और वहां पर एक हमले में उसकी मृत्यु हो गई। दरअसल मिड डे की एक रिपोर्ट के अनुसार 100 से अधिक भारतीयों को भर्ती करके, झांसा दे करके, उनके साथ धोखाधड़ी करके, स्कैम करके उनको यहां से रशिया ले जाया गया और वहां पर उनको एक आर्मी के हेल्पर की जॉब दी गई। ये कहा गया कि आपको बॉर्डर में जाकर के कोई गोलीबारी नहीं करनी है, आपको किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है और वहां पर आपको एक ऐसी जॉब दी जाएगी क्योंकि वहां पर इस समय लोगों की जरूरत है। सुरक्षा सहायक के नाम से एक पद निकाला गया और तमाम सारे देशों से लोगों को वहां पर भर्ती कराया गया। तो अब समझते हैं कि वो वहां पर पहुंचे कैसे। दरअसल एक यूट्यूबर है बाबा ब्लॉग्स के नाम से, जिनका नाम है फैजल खान। इन्होंने सितंबर 2023 में, यानी कि आज से 5 महीने पहले, एक वीडियो पोस्ट की रशिया में रहते हुए और बताया कि रशिया में आर्मी हेल्पर की जॉब है। babajobs.in के नाम से उनकी एक वेबसाइट चलती है और वो अलग अलग देशों में अलग अलग जॉब्स के बारे में बताते हैं और लोगों की मदद करते हैं कि उनको वहां पर प्लेसमेंट दिलाने के लिए, और इसके एवज में वो फीस भी वसूलते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है रशिया आर्मी जॉब, हेल्पर्स जॉब, इजी मूव, शेंगेन वीजा मिल जाएगा आपको, बाबा ब्लॉग्स। ठीक है। अब इन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया था, उसमें लिखा कि आपको रशिया में 1 लाख रुपए की नौकरी मिलने वाली है और सीधे सेना में भर्ती होने वाली है आपकी। और सेना में भी ऐसी भर्ती होने वाली है जिसमें कि आपको ना कोई गोलीबारी करनी है, ना तोप चलाना है, ना आपको बॉर्डर में भेजा जाएगा। इन्होंने इंश्योर किया, इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर अपने जो लोकल हमारी टीम के बंदे हैं वहां जाकर के मैंने चीजों को समझ लिया है। आपका सिर्फ ये काम है कि जैसे सेना जो है इस समय बॉर्डर में लड़ रही है, तमाम सारे यूक्रेन के जो क्षेत्र है उनको भी उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया है, तो वो लोग वहां पर बिजी हैं। तो अभी क्या है, ऐसे सैनिकों की जरूरत है, ऐसे सुरक्षा सहायकों की जरूरत है जो कि शहर में रह करके, मान लीजिए कोई बिल्डिंग टूट गई है, ठीक है ना, किसी ड्रोन हमले में या किसी वजह से, उसको खाली करना है। तो खाली करने के लिए एक सुरक्षा सहायक की जरूरत है। वहां पर आपको किसी से लड़ना नहीं है, तो वहां पर उनको ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि लोगों की मदद कर सके, है ना, बिल्डिंगों की सुरक्षा कर सकें या और भी जो और नॉर्मल जो सपोर्टिंग वाले काम होते हैं वो कर सके। ऐसे लोगों की भर्ती करने की जरूरत है और साथ में तमाम सारे उनको फायदे गिनाए गए। बताया गया कि 3 महीने की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के दौरान 40,000 रुपए दिए जाएंगे, उसके बाद 1 लाख रुपए का आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाला है। साथ ही आपको, चूंकि आप गवर्नमेंट के साथ काम करने वाले हो, तो आपको एक गवर्नमेंट की आईडी कार्ड भी दी जाएगी, जिसकी वजह से आपको शेंगेन वीजा भी जो है मिलना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ समय बाद आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो एक तरह से रशिया में आसान एंट्री दिखा करके, तमाम सारे फायदे बता करके लोगों से कहा गया कि आपको 3 लाख रुपए खर्च अगर आप करते हैं तो आपको यहां पर आसानी से जॉब मिल जाएगी, इसमें कोई रिस्क नहीं है। कई बार उन्होंने इंश्योर किया कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगर रिस्क होता तो वो इस जॉब के बारे में बात कर ही नहीं रहे होते। कई बार इंश्योर करने के बाद, ये कहने के बाद कि हमारी टीम से भी मैंने सब कुछ कंफर्म कर लिया है, उन्होंने तमाम सारे लड़कों को भारत से वहां पर भेज दिया। वहां पर कौन था? वहां पर ऐसे ही 5 और लोग मौजूद थे, जो कि 4 भारतीय और 1 नेपाली, ये लोग मिलकर के वहां पर अलग अलग देशों से, इंडिया से, नेपाल से लोगों को वहां बुला रहे थे। उनके साथ एक फर्जी एग्रीमेंट साइन किया जाता था। फर्जी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनको बताया तो जाता था कि वो सुरक्षा सहायक हैं, लेकिन उनके एग्रीमेंट में, जो कि फ्रेंच में होता था, अनुवादक की मदद से, यानी कि जो ट्रांसलेटर है वो ये उनको बताता था कि देखो आपको इस तरह की जॉब करनी है, यहां पर आपको युद्ध नहीं लड़ना है, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आपको युद्ध के लिए भेजा जाएगा। तो इस तरह की जालसाजी, इस तरह का धोखा, इस तरह का छलावा करके
3-3 लाख रुपए लेकर के ये जो साथ में मीडिएटर है जिनके बारे में मैंने बताया, इन्होंने कई सारे लोगों को भारत से रशिया भेज दिया। तो इसके अंदर कोई टेंशन मत लेना भाई। देखो इसी का अगर कोई टेंशन वाली बात रहती, ये मान के चलो कि भाई फायरिंग करना है, बॉर्डर पे खड़े रहना है, तो ऐसे जोखम वाले काम मैं भी नहीं करता हुआ। मैं खुद आज सुबह जाके सारी चीज कंफर्म करके आया कि भाई कैसा क्या रहेगा, कैसा क्या नहीं रहेगा। कि भाई अपने बंदे आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, जवाबदारी होती है। कोई खुदा ना खासा किसी को बॉर्डर पे खड़ा कर दे तो भाई बात ऊपर नीचे हो जाएगी। तो ऐसा कोई काम नहीं है। अभी यहाँ पर मारामारी वॉर वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। वो बहुत बॉर्डर के लोग अंदर चले गए, यूक्रेन का भी कुछ हिस्सा लोग ने ले लिया है, तो वहाँ पर अभी आर्मी इनकी वहाँ चले गई। तो इनको चाहिए कि कुछ लोग हो जो ये सारी चीजों को संभाले, चीजों को ध्यान रखे। उनको मैन पावर की जरूरत पड़ रही है, तो ये चीज को कौन हैंडल करेगा? ये चीज को हैंडल करेगी तुम लोग। जैसे मान के चलो अभी लोग ने ये बिल्डिंग को खाली करा दिया, कोई पीछे बिल्डिंग है उसको खाली करा दिया, तो मोस्टली जो काम रहेगा यहाँ पर वो ये रहेगा कि डिमोलिश बिल्डिंग को खाली कराना, उसके अंदर के जो सामान है, कीमती सामान है, उसको बाहर निकालना, इनकी जो पुराने असला बारूद वगैरह है उसकी ध्यान रखना। टोटल जो खर्चा है उसके अंदर 3 लाख है। अब यहाँ पर सारी प्रक्रिया होने के बाद लोग यहाँ से गए, वहां जाके भर्ती हो गए और उनको कहाँ भेज दिया गया? सेना के बॉर्डर पे भेज दिया गया। जैसा कि मामला मैंने आपको शुरू में बताया कि एक भारतीय सैनिक यानी कि एक 23 वर्षीय नवयुवक था जो कि गुजरात का रहने वाला था, जिसका नाम था हेमिल। वो उस समय डोनेस्क में, जो कि यूक्रेन रशिया का बॉर्डर है, वहां पर खुदाई का काम कर रहा था और वहां पर भीषण बमबारी हो रही थी। वहां पर वो ही नहीं, उसके अलावा और तमाम बंदे मौजूद थे। यूक्रेन की तरफ से एक ड्रोन हमला होता है और सीधे उसके सर में गंभीर चोटें आती हैं और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। वहां पर जो और लोग भी गए हैं, चूंकि वो एक एग्रीमेंट में बंधे हुए हैं, इसलिए उनको नौकरी करनी पड़ेगी और वो कर रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार से गुहार की है, उन्होंने कहा है कि उनको तुरंत यहां से रिहा कराया जाए और साथ ही उन 5 एजेंट्स, उन 5 दलालों के ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग की है, जो कि रशिया में रह करके, उनमें से 4 इंडियन हैं और एक नेपाली है, रशिया में रह करके इस तरह से भोले भाले लोगों को इंडिया से जॉब के नाम पर वहां बुला रहे हैं और साथ में इस तरह के रिस्क वाले जॉब में लगा करके, क्योंकि रशिया को इस समय मैन पावर की जरूरत है, यूक्रेन को भी जरूरत है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि रशिया में अब तक 60,000 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं, 3 लाख से अधिक सैनिक घायल हैं। यूक्रेन की बात करूं तो 70,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, 10,000 नागरिकों की मौत हो गई है और 56% जो आबादी यूक्रेन की है उनको बुनियादी सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। 65 लाख लोग अब तक यूक्रेन छोड़ चुके हैं और 37 लाख लोग ऐसे हैं जो कि विस्थापित हो गए, यानी कि यहां रहते थे, यूक्रेन के दूसरे किसी इलाके में मजबूरन उनको जाना पड़ा क्योंकि वो युद्ध क्षेत्र में मौजूद थे। ऐसी स्थिति में जॉब के नाम पर किसी से पैसे लेना और उसके बाद उसको इस तरह के रिस्क वाले जॉब में ले जाकर डाल देना कितनी बड़ी बात है। मिड डे रिपोर्ट के अनुसार ही फैजल खान ने अपने बयान में कहा कि उसको ये जानकारी नहीं थी कि रशिया में मौजूद जो 5 एजेंट हैं जो उनके संपर्क में थे, वो लोग इस तरह से धोखाधड़ी करके लोगों को फर्जी एग्रीमेंट करा करके बॉर्डर क्षेत्र में भेजने वाले हैं। तो देखो यार, टाइम एंड अगेन मैं आपको बताता आया हूं कि कोई भी यूट्यूबर कुछ भी चीज को प्रमोट कर रहा है, कई बार पैसों के लालच में ऐसा होता है कि वो ये देखता ही नहीं है कि पीछे की कहानी क्या है। जैसा कि आपने यहां पर देखा, एक नवयुवक ने अपनी जान गंवा दी है, ठीक है। इसके अलावा और लोगों के साथ क्या हो रहा होगा हमको कुछ नहीं पता, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो बाहर निकल करके आती ही नहीं है। इस खबर पे भी कोई हो हंगामा नहीं हो रहा है। ये खबर भी अखबार के आखिरी पन्ने में छपी थी, क्योंकि ये जो खबर है ये मिड डे की थी, उसको बाकी अखबारों ने कहीं छोटा सा ले जाकर के छाप दिया। मैं टाइम एंड अगेन कहता आया हूं कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, फर्जी ऐप्स हैं, जिनका बड़े बड़े यूट्यूबर प्रमोशन करते हैं और वहां पर भी कमोबेश यही होता है, क्योंकि हमको पता नहीं होता है। ये लोग तो ये वीडियो बाद में डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। बड़े यूट्यूबर जो होते हैं, उन्होंने आज 10 लाख रुपए लिए, एक किसी ऐप का प्रमोशन किया, उनके जरिए जाने कितने लोग उस ऐप में आते हैं और वहां पर अपना पैसा गवा देते हैं। इन लोगों को पैसे मिल चुके हैं, ये अपना वीडियो डिलीट कर देंगे, तो आगे जाकर के ये भी गंगा स्नान कर चुके होंगे, दूध के धुले बन जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं, हमको रियलाइज हुआ तो हमने उसको जाकर के डिलीट कर दिया। जैसा कि फैजल खान भी अब कह रहे हैं, हो सकता है उनको जानकारी ना हो, मैं पूरी तरह से उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी रक्षा क्षेत्र में किसी को आप भर्ती दे रहे हो तो, और वो भी ऐसा देश जिसको इस समय जरूरत है, तो बहुत सोच समझ करके इस तरह की जॉब के बारे में प्रमोशन करना चाहिए था। बहरहाल तमाम न्यूज ऐसी आती रहती हैं कि बहुत सारे ऐसे एजेंट मौजूद हैं जो कि बाहर के देशों में लोगों को ले जाते हैं और वहां पर उनसे गलत काम कराए जाते हैं। बहुत सारी जगह पे तो ऐसा हो रहा है कि स्कैम भी कराया जा रहा है। यहां से कोई और जॉब बताई जाती है, उनसे मोटा पैसा वसूला जाता है और वहां जाने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई चारा नहीं होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं भी कोई भी जॉब होती है, जॉब के नाम पर बहुत ही सोच समझ करके, चाहे देश में हो विदेश में हो, ऐसे यूट्यूबर के सिर्फ कहने पे आकर के कि नहीं नहीं इसने कह दिया तो श्योर हो गया। अब जो जिसकी जान चली गई, अब क्या कर सकते हो बताओ।
अब ये यूट्यूबर कोई भरपाई करेगा उसका? कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कार्रवाई होगी, कुछ नहीं होगी, सब जानते हैं इस चीज के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।